अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अब जो है ना एक इम्पॉर्टेंट टैग की बात करते हैं जो कि हमारे पास होता है फॉर्म टैग। तो मैं काम ये करूँगी कि मैं एक नई फ़ाइल ही बना लेती हूँ HTML की, जिसका मैं नाम रख देती हूँ form.html। तो देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले मैं बॉयलर प्लेट कोड लगा लूँगी। मैंने एंटर किया। यहाँ पे मैं टाइटल में नाम दे देती हूँ फॉर्म्स, और एक हेडिंग डाल देते हैं फॉर्म्स के नाम। ज़रूरत नहीं है वैसे, फिर भी डाल देते हैं। अब देखिए, फॉर्म बनाने के लिए मुझे सबसे पहले एक फॉर्म टैग यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मैंने FORM लिखा, मुझे सजेशन दे दी फर्स्ट वाले पे क्लिक कर दे। वैसे गेट और पोस्ट भी दे रहा है, उसको रहने दें। मैंने एंटर कर दिया। अब हुआ ये कि जैसे ही मैंने ये एंटर किया तो मेरे पास एक एक्शन बटन शो किया, एक्शन एट्रीब्यूट शो किया। और वो एक्शन एट्रीब्यूट मुझसे कुछ ना कुछ मांग रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एंटर करो। होता ये है कि ये एक्शन बटन जो होता है ना, ये आपसे बैकएंड का नाम मांगते हैं। क्या मतलब हुआ, मैं अगर एक फॉर्म बनाऊंगी, जैसे अगर आप भी कोई फॉर्म फिल करते हैं तो उसको सबमिट ज़रूर करते हैं। सबमिट करने के बाद वो सारा डेटा उनके बैकएंड पे चले जाता है। तो उस बैकएंड का नाम जो होता है ना, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन अभी तो मेरे पास कोई बैकएंड मौजूद ही नहीं है, हम तो बात करें फ्रंट एंड की। तो मैं क्या करती हूँ, एक रफ सा, अब बैकएंड की मैंने आपसे बात करी, तो बैकएंड में क्या क्या हो सकता है। बैकएंड PHP पे भी हो सकता है, पाइथन भी हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है। तो मैं Node.js पे भी, तो मैं बोलूँगी backend.php, कुछ भी लिख सकती हूँ। अभी ये मौजूद तो है नहीं, इसी डमी डाल दिए। तो मतलब कि जो भी डेटा या एंटर करो वो सारा का सारा बैकएंड पे चले जाएगा, यानी कि back.php पे चले जाएगा, जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं करता है। अच्छा जी, तो बात शुरू करते हैं। मैंने कहा भाई फॉर्म बना रहे हो तो सबसे पहले फॉर्म में हर फॉर्म में एक ना एक नेम एट्रीब्यूट ज़रूर होता है। तो एक ले लो, बल्कि पहले इनपुट टैग ले लेते हैं। इनपुट टैग क्या होता है, इनपुट टैग हम यूज़ करते हैं कभी भी, अगर जब भी हमें फॉर्म में डेटा चाहिए होता है। ठीक है, अगर मैं चाहती हूँ मैं अपना नेम एंटर करूँ तो जाहिर सी बात है मुझे एक इनपुट फील्ड चाहिए होगी। मैं अपनी ईमेल डालना चाहती हूँ तब भी मुझे कोई ना कोई, मैं अपने बारे में डिटेल डालना चाहती हूँ तब भी मुझे कोई ना कोई टेक्स्ट एरिया रिक्वायर्ड होगा। 1 बाय 1 सबको यूज़ करते हैं। मैंने कहा भाई इनपुट में IN लिखूँगी, मुझे सजेशन देना शुरू कर दे। क्या इनपुट बटन चाहिए, इनपुट चेकबॉक्स चाहिए, कलर चाहिए, डेट टाइम चाहिए। मैंने कहा भाई इनपुट का सिंपल मुझे इनपुट टाइप टेक्स्ट चाहिए। ठीक है, मैंने फर्स्ट वाले पे एंटर कर दिया, यानी कि ऐसा इनपुट लो जिससे टाइप टेक्स्ट हो। अब वो मेरी मर्ज़ी में कुछ भी डाल दूँ। तो मैंने ले लिया इनपुट टाइप। अब इस इनपुट टाइप टेक्स्ट तो ले लिया, लेकिन इसको नाम किसका देना है, यानी किसके लिए चाहिए, आपको नेम के लिए चाहिए। तो इससे पहले आए और लिख दें नेम, और ऐसे। अब जाके इसको ज़रा मैं सेव करती हूँ, जाके चेक करते हैं कि भाई ये कैसा दिख रहा है। गो लाइव पे गए, ये देखें यहाँ पर आए और ये मुझसे पूछ रहा है कि यहाँ पे अपना आप एंटर कर दें जो भी आपका नाम है। लेकिन अभी तो मुझे कोई एंटर करना ही नहीं है भाई, ये फॉर्म्स नहीं होगा, फॉर्म होगा। खैर, अब मैंने कहा भाई मुझे एक नेम, अब एक फॉर्म में तो मल्टीपल चीज़ें होती हैं। मैं कहती हूँ भाई मुझे एक ईमेल टैग भी चाहिए, मुझे अपना ऐसी डिटेल, मुझे सब अपनी, मुझे ईमेल एंटर करनी। मैंने बोला इनपुट, मुझे यहाँ पे खुद ही दे देगा ईमेल का ऑप्शन भी। हाँ, मैं डायरेक्ट टाइप टेक्स्ट करके टेक्स्ट हटाकर ईमेल भी कर सकती हूँ, तो वो आपकी मर्ज़ी है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें मांग रहे हैं, एक मांग रहा है नेम, एक मांग रहा है ID। फ़िलहाल मैं ID की बात नहीं करूँगी, तो ID को हटा देते, नेम की बात करते हैं। लेकिन इससे पहले इसको हम नाम दे देते हैं ईमेल का। होता ये है कि ये जो नेम है ना, ये नेम टैग्स क्या बता रहा है, इसमें आपने, मैंने मिसाल के तौर पे यहाँ नेम में डाल दिया माई ईमेल। ये नेम वो नाम है जिससे आपका बैकएंड इस टैग को पहचानेगा। कैसे पहचानेगा, कब पहचानेगा, अभी उसकी बात बिल्कुल भी नहीं करनी। एक छोटी सी बात है, इसको बस याद रख लेंगे। ये माई ईमेल की मदद से आपका बैकएंड पहचानेगा कि भाई हम कौन से टैग की बात कर रहे हैं। अब इस बैकएंड में कैसे इस्तेमाल करेगा उसको छोड़ दें, फिलहाल सिर्फ नेम का काम इतना था। नहीं भी डालूंगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने इसको सेव किया तो ये अब जो है ना ईमेल इधर आ गई। अब जहाँ पे जो भी मेरी ईमेल होगी मैं वो डाल दूँगी। लेकिन अभी आपने जैसे देखा ये फॉर्म के अंदर जो है ना, नेम और इसकी ईमेल इसके साथ साथ आ गई, बहुत ही बुरी लग रही है। ये काम वैसे तो हम सेट करेंगे अपना क्या बोलते हैं उसको, CSS से। लेकिन अभी भी अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे इसका एक काम ये कर सकती हूँ। जैसे अगर हम बोलते हैं ना कि BR टैग जो होता है वो हमें नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए, नेक्स्ट लाइन में इस्तेमाल करने के लिए जो है वो हम यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं मिसाल के तौर पे BR टैग डालूँ तो अभी आप देखिएगा क्या होगा।
ये देखें, ये BR टैग आ गया और इसने इस ईमेल को उठाकर जो है ना वो नीचे कर दिया। इसका एक और तरीका भी होता है, वो क्या होता है, जैसे अभी फ़िलहाल हम BR टैग को हटाते हैं, एक टैग होता है जिसके बारे में बहुत थोड़ी सी बात करूँगी, बहुत ही आसान है। जैसे मैं आपको बोलूँ, एक टैग होता है हमारे पास div टैग। div टैग का मतलब होता है कि ये डिवीज़न कर देता है। कैसे इसको इस्तेमाल करने के बाद देखते हैं क्या होता है, उसकी थोड़ी डिटेल बताते हैं कौन सा एलिमेंट होता है। मैंने कहा भाई DI लिखूँगी, मुझे शो कर देगा div करके मैंने एंटर किया और मैंने इस पूरी लाइन को कॉपी किया और मैंने, या इसको हटाते कट ही कर लेते, जाकर इसको पेस्ट कर दिया। सेम मैंने इस पर भी एक div अप्लाई करूँगी और देखते हैं क्या फ़र्क आता है। मैंने इस लाइन को कट किया और यहाँ जाके पेस्ट कर दिया। अब ये जो राइट क्लिक है ना, यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे ना, एक ऑप्शन देता है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का। ये इसलिए होता है कि जो आपके टेढ़े मेढ़ी जिससे div था वो अपनी जगह से हटा हुआ है, तो ये फॉर्मेट की वजह से ना पूरा डॉक्यूमेंट अच्छा सा खूबसूरत सा बन जाता है, ब्यूटीफाई कर देता है डॉक्यूमेंट को। मैंने भाई फॉर्मेट डॉक्यूमेंट किया, देखिए कितना सही हो गया। मैंने Ctrl+S से सेव किया। जब मैंने जाकर देखा तो तब भी, एक मिनट इसको और रिलोड भी कर लेते हैं, ठीक है। रिलोड करने के बाद देखा जो काम आपने BR की मदद से किया था, मतलब कि उससे भी नेक्स्ट लाइन में भेज दिया था, तो वहाँ भी इसी यानी कि लाइन ब्रेक, BR टैग का काम क्या होता है, लाइन ब्रेक देता है वो, तो यहाँ पर आ गया। दूसरी बात, div टैग के बारे में तो ऐसा कोई बताया नहीं था कि वो लाइन मतलब कि आपको दूसरी लाइन में शिफ्ट कर देगा या कुछ ऐसा, वो तो BR टैग का काम है। बेसिकली दो टर्मिनोलॉजीज़ होती है हमारे पास। एक होती है हमारे पास इनलाइन एलिमेंट, बहुत छोटी सी डिस्कशन करूँगी इसके ऊपर, बट ये ज़रूरी है अभी बताना। इनलाइन एलिमेंट एंड ब्लॉक एलिमेंट। ये जो div होता है ना, ये हमारे पास होता है इनलाइन एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट होता है भाई? इनलाइन एलिमेंट। सॉरी, जो हमारे पास div होता है, ये हमारे पास होता है ब्लॉक एलिमेंट। क्या मतलब हुआ ब्लॉक एलिमेंट का? ब्लॉक एलिमेंट का ये मतलब होता है कि वो हमेशा एक पूरी स्पेस, जितनी उसको स्पेस रिक्वायर्ड होती है वो तो लेता है, बट पूरी लाइन की स्पेस लेता है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि अगर मैं एक लाइन इस्तेमाल कर रहा है div, तो चाहे उस पर पूरी लाइन में आप इस यूज़ करें या ना करें, वो हमेशा पूरी स्पेस लेता है ब्लॉक एलिमेंट। लेकिन इनलाइन एलिमेंट नहीं होता ना, ये बेचारा शरीफ होता है। ये क्या करता है कि भाई अगर इसको जितनी स्पेस रिक्वायर्ड है ना, ये उतनी ही लेगा। यानी जैसे हमने पहले देखा था ना, जो इनपुट टैग था, इनपुट टैग हमने नेम टैग तो बना लिया, उसके बराबर में ही जो है ना ईमेल टैग आ गया था। क्यों आ गया था? क्योंकि जो है वो आपको पता था कि हमने देखा था कि भाई जो इनलाइन एलिमेंट है ना, वो क्या करता है बेचारा, खुद जगह दे देता है, बोलता है नहीं भाई मैं बैठा हूँ नेम टैग, लेकिन अगर तुम ईमेल आना चाहते हो तो मेरे बराबर में आके बैठ जाओ। तो ये काम है हमारे पास इनलाइन एलिमेंट का। यानी मैं खुद से बोल देता कि भाई मुझे सिर्फ इतनी स्पेस चाहिए, मैंने इतनी ले ली, उसके बराबर में जिसको आना है वो आ जाओ। लेकिन ब्लॉक एलिमेंट ऐसा नहीं करता। ब्लॉक एलिमेंट बोलता है भाई मुझे जितनी चाहे मैं पूरी उस लाइन मुझे इस्तेमाल हो ना हो, मैं उस पूरी स्पेस रिक्वायर्ड, मतलब पूरी स्पेस लूँगा मैं। तो ये बात थी एक छोटी सी कि इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट, कौन से एलिमेंट इनलाइन एलिमेंट होते हैं, कौन से ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, इसके बारे में आगे बात करेंगे। इसी तरह अब मैं बोलती हूँ कि भाई अब मैंने कहा, अब क्या हुआ, फिर भी जो है ना एक जैसे एक मैंने फॉर्म सेव नहीं किया, मैंने फॉर्म को सेव Ctrl+S से सेव किया, अब जाके, लेकिन ना अभी भी देख रहे हैं कि इन नेम और ईमेल के बीच में ना गैप नहीं आ रहा है कोई। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा ना स्पेस हो, तो मैं स्पेस लाने के लिए अभी हाल फिलहाल जो है ना, ये मैं BR टैग डाल देती हूँ। मैंने यहाँ भी डाल दिया एक BR टैग। तो क्या होगा, अब जो है ना BR टैग क्या करेगा, लाइन ब्रेक देगा, कुछ है नहीं तो वो क्या करेगा, थोड़ी सी स्पेस दे देगा। लेकिन अगेन BR टैग एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, BR टैग इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो आपने इसका ख्याल करना है कि जब हम CSS पर आ जाएंगे तो हम हरगिज़ BR टैग को यूज़ नहीं करेंगे। हम मार्जिंग और पैडिंग के थ्रू जो है वो इसकी स्पेस को देखेंगे। खैर मार्जिंग क्या है, पैडिंग क्या है, उसके बारे में भी बात करना बेकार है। तो ये हो गई दूसरी चीज़। अब हम क्या करते हैं, और मज़ीद जो है ना हम टैग यूज़ करते हैं। मैंने बोला भाई दोबारा से div टैग बनाओ और एंटर करो। अब मुझे अब एक फॉर्म में क्या क्या हो सकता है, एक नेम हो सकता है, ईमेल हो सकती है, ठीक है, आपसे कोई ना कोई हो सकता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ रिक्वायर्ड हो वहाँ पे, तो एक होता है हमारे पास डेट टैग भी होता है। मैंने बोला भाई डेट टैग बनाओ,
या पहले इनपुट, वरना वो देता नहीं है इनपुट। और देखिए यहाँ पे बहुत सारे शो कर रहे हैं, डेट टाइम। मैंने कहा डेट ले लो भाई, नेम में कुछ भी दे दो, वही जैसे मैंने आपको बताया कि बैकएंड आपको इसी नेम से पहचानेगा इस टैग को। तो मैंने बोला भाई यहाँ डेट डाल दो। जब मैं कंट्रोल ऐसे सेव करूँगी, जब मैंने जाके वहाँ देखूँगी तो ये अपने आप देखें यहाँ पे डेट है। जो भी आपकी डेट होगी वो आप इसको डाल लें, जो भी डाल लें 1 2 3 खुद ब खुद बढ़ती जाएगी। तो या मंथ भी, ईयर, डेट जो भी डाल लें, जो भी आपकी डेट है, मंथ वगैरह और ईयर भी। ये हो गया है डेट। अब हो सकता है आपके किसी फॉर्म में जो है ना आपसे पूछा जाए कि भाई आपका जेंडर क्या है, तो जेंडर या तो मेल होगा या फीमेल होगा या अदर भी हो सकता है। मैंने बोला भाई उसके लिए आपको क्या, उसके लिए हम यूज़ करते हैं रेडियो बटन। अब रेडियो बटन क्या है, मैंने दोबारा से लिखा इनपुट और मैंने लिखा यहाँ रेडियो और एंटर कर दिया। अब ये रेडियो बटन है। अब रेडियो बटन के अंदर या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। मैं इसको नाम दे देती हूँ पहले, तो एक इसका लेबल दे देती हूँ जेंडर, ठीक है। और इसको नेम भी दे देते हैं माई जेंडर के नाम से। अभी फ़िलहाल मैं आईडी की बात नहीं कर रही। मैंने यहाँ पे लिखा मेल और कहाँ गया रेडियो, और उसके बाद मैं लिखूँगी फीमेल कंट्रोल ऐसे सेव करके देखते क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो शो कर रहा है मेल होगा या तो फीमेल होगा। मैंने वैसे वो पहले वाला जो है ना फजूल में यूज़ कर लिया, वहाँ पे ज़रूरत नहीं थी मुझे, जो कि मेल और फीमेल ही बताना था ना। तो जेंडर इट्सेल्फ तो कुछ नहीं होता। हाँ, तो मैंने कंट्रोल ऐसे सेव किया, ये देखें यहाँ पे अब आ गया मेल और यहाँ पर आ गया फीमेल। अब जो है ना बाकी फॉर्म की बात जो है वो जो है ना हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अल्लाह हाफिज़।